अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। आज का लेक्चर काइनेटिक इंटरप्रिटेशन ऑफ टेम्परेचर, ये एक लॉन्ग क्वेश्चन है, बुक्स के ऊपर मेंशन कर लें। काइनेटिक इंटरप्रिटेशन ऑफ टेम्परेचर लॉन्ग क्वेश्चन के तौर पे पूछा जा सकता है। क्लियर हो गया। अब काइनेटिक इंटरप्रिटेशन ऑफ टेम्परेचर का मतलब ये है, आपने काइनेटिक मॉलिक्यूलर थ्योरी में पढ़ा था कि काइनेटिक एनर्जी ऑफ गैस मॉलिक्यूल्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एब्सोल्यूट टेम्परेचर। यही था लास्ट पोस्टुलेट काइनेटिक मॉलिक्यूलर थ्योरी का। अब इस चीज़ को हमने क्या करना है, मैथमेटिकली प्रूव करना है कि काइनेटिक एनर्जी क्या एब्सोल्यूट टेम्परेचर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है या नहीं है। तो इस चीज़ को समझने के लिए हम कंसीडर करते हैं कि हमारे पास एक कंटेनर है और इस कंटेनर के अंदर बेटा जी क्या है, गैस है। वी हैव ए कंटेनर इन विच ए गैस इज इनक्लोज्ड। ठीक हो गया। ये डॉट से जो मैं रिप्रेजेंट कर रहा हूं, ये बेटा जी क्या है, गैस के मॉलिक्यूल्स हैं। मॉलिक्यूल्स आर नॉट स्टेशनरी। अकॉर्डिंग टू काइनेटिक मॉलिक्यूलर थ्योरी, गैस मॉलिक्यूल्स मूव रैंडमली। ऐसे ही है ना बेटा जी। तो ये मॉलिक्यूल्स आपस में भी कोलाइड कर रहे हैं और कंटेनर की वाल्स के साथ भी क्या कर रहे हैं बेटा जी, कोलाइड कर रहे हैं। ठीक है। ये रैंडम मोशन बेटा जी एक स्पेसिफिक डायरेक्शन में होती है। ठीक है। रैंडम मोशन जो है ये आप कलेक्टिवली जब देखेंगे मॉलिक्यूल्स को, तो कोई दाएं बाएं ऊपर नीचे जा रहा है, कलेक्टिवली आप बोलेंगे जी ये रैंडम मोशन है। लेकिन जब एक मॉलिक्यूल को देखेंगे तो वो एक स्पेसिफिक डायरेक्शन में जा रहा होता है। इसलिए आप एक मॉलिक्यूल के लिहाज से बात करेंगे तो वो ट्रांसलेशन कर रहा है, एक स्पेसिफिक डायरेक्शन में मूव कर रहा है। ठीक हो गया। तो कंटेनर हैज ए गैस इन विच मॉलिक्यूल्स मूव रैंडमली। ठीक हो गया। द मोशन ऑफ ए सिंगल मॉलिक्यूल इज ए ट्रांसलेशनल मोशन इन स्पेसिफिक डायरेक्शन इन स्ट्रेट लाइन। ठीक है बेटे। अब ये मॉलिक्यूल्स कोलाइड भी कर रहे हैं। दे कोलाइड अमंग देमसेल्फ एंड आल्सो विद द वॉल्स ऑफ द कंटेनर। ठीक है। और इस गैस का प्रेशर किस वजह से है बेटा जी, मॉलिक्यूल्स की कोलिजन्स की वजह से है। अब आप क्या करेंगे, उसी तरह इस गैस के ऊपर अप्लाई करेंगे काइनेटिक इक्वेशन। अकॉर्डिंग टू काइनेटिक इक्वेशन, तो काइनेटिक इक्वेशन क्या थी हारून, PV इज इक्वल टू 1/3 mNc बार स्क्वायर। ऐसे ही है। अब यहां पे P बेटा प्रेशर है गैस का, V वॉल्यूम है, 1/3 कांस्टेंट है। यहां पे M जो है वो क्या है, मास ऑफ वन मॉलिक्यूल, और N क्या है, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स, और जो यहां पे C बार स्क्वायर है ये क्या है, मीन स्क्वायर वेलोसिटी। आपको कल भी बताया था कि गैस के मॉलिक्यूल्स की वेलोसिटी सेम नहीं होती, डिफरेंट वेलोसिटीज होती हैं। तो हम क्या करते हैं, उन वेलोसिटीज का कलेक्टिवली मीन लेते हैं। तो वो जो वेलोसिटी आती है आप उसे क्या बोलते हैं, मीन स्क्वायर वेलोसिटी। ठीक है। तो जब आप इस टॉपिक को स्टार्ट करेंगे आप बताएंगे कि वी हैव ए गैस इनक्लोज्ड इन ए कंटेनर। हमारे पास गैस है जो कंटेनर में क्लोज है, in which molecules are moving continually, they collide among themselves and also with the walls of the container, and the pressure of the gas is due to the collision of molecules. Now we apply kinetic equation on this gas. PV is equal to 1/3 mNc bar square. अब बेटा जी हमें पता है कि जो काइनेटिक एनर्जी होती है वो किसके इक्वल होती है, हाफ mv स्क्वायर के। तो यहाँ पे हम क्या लिखते हैं बेटा जी, फार्मूला ऑफ काइनेटिक एनर्जी। ठीक है। काइनेटिक एनर्जी ऑफ मॉलिक्यूल की काइनेटिक एनर्जी जो है उसका फार्मूला बेटा जी क्या है, E के इज इक्वल टू हाफ mc बार स्क्वायर। यहां पे v स्क्वायर नहीं आएगा, यहां पे क्या है, मीन स्क्वायर वेलोसिटी। ओके हो गया। तो अब बेटा जी आप क्या करेंगे, इक्वेशन 1 को 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे और 2 पे क्या करेंगे, डिवाइड कर देंगे। तो ये स्टेटमेंट लिखेंगे आप, क्या लिखेंगे, डिवाइड
डिवाइड एंड मल्टीप्लाई इक्वेशन 1/2। सही हो गया। तो ये बेटा जी क्या आ गया, पी वी इज इक्वल टू 2/3, एन को आप इस साइड पे लिख लें और ये क्या आ जाएगा, हाफ एम सी बार स्क्वायर। सही हो गया बेटा जी। यहां पे मैंने एन को इधर कर लिया है और हाफ एम सी बार स्क्वायर हो गया। अब यहां पे अगर गौर करें आप तो ये वाला पोर्शन बेटा जी किसके इक्वल है, ई के काइनेटिक एनर्जी के। तो पी वी किसके इक्वल आ जाएगा बेटा जी, 2/3 एन और साथ क्या आ जाएगा, ई के आ गया। सही है। कहता है कि इफ वी हैव 1 मोल गैस, अगर हमारे पास गैस कितनी हो बेटा जी, 1 मोल हो, तो फिर एन किसके इक्वल होगा, एवोगैड्रोस नंबर के। किसके इक्वल होगा, एवोगैड्रोस नंबर के। इसका मतलब है यहां पे एन की जगह पे क्या लिखेंगे हम, एवोगैड्रोस नंबर। तो पीवी किसके इक्वल आ गया बेटा, 2/3 एन ए और साथ क्या आ गया, ई के। ठीक है, इसे आप कह दो बेटा जी इक्वेशन नंबर 2। ये हमारी क्या है, इक्वेशन नंबर 2 है। अब आप क्या करेंगे, 1 मोल गैस के लिए जनरल गैस इक्वेशन अप्लाई करेंगे। तो अकॉर्डिंग टू जनरल गैस इक्वेशन, जनरल गैस इक्वेशन का फार्मूला क्या होता है बेटा जी, पी वी इज इक्वल टू एन आर टी। बेटा जी एन की वैल्यू क्या है, 1 है, 1 मोल है गैस, तो n इज इक्वल टू 1 क्या हो जाएगा। तो पी वी किसके इक्वल आ गया बेटा जी, आर टी के। ये हमारी होगी इक्वेशन नंबर 3 हो गई। ठीक है। अब आप यहां पे देखें आप कि इक्वेशन 2 और इक्वेशन 3 की लेफ्ट साइड बेटा जी क्या है, सेम है। इनको कंपेयर कर लें। तो यहां पे आप लिख लें जी कंपेयर इक्वेशन 2 एंड 3, दोनों इक्वेशंस को कंपेयर कर लिया। तो ये बेटा जी क्या आ जाएगा, 2/3 एन ए आ गया, साथ क्या आ गया बेटा जी, ई के इज इक्वल टू किसके आ गया, आर टी के। ये वाला पोर्शन और ये वाला पोर्शन ठीक हो गया। अब यहां पे बेटा जी हमने फाइंड करनी है काइनेटिक एनर्जी और टेम्परेचर का रिलेशनशिप। तो ये वाला 3 इधर आके मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो ये क्या बन जाएगा बेटा जी, 3r। ऐसे ही है। जबकि 2na जो है वो इधर आके डिवाइड हो जाएगा, तो ये क्या आ गया, 2na और साथ बेटा जी ये क्या आ गया, टेम्परेचर। यहां पे बेटा जी r क्या है, जनरल गैस कांस्टेंट, और Na क्या है, एवोगैड्रोस नंबर। दोनों ही कांस्टेंट है और नंबर्स भी कांस्टेंट है। तो इसका मतलब है यहाँ पे 3r और 2na ये बेटा जी किसके इक्वल है, कांस्टेंट के इक्वल है। तो मतलब ये हुआ कि काइनेटिक एनर्जी ऑफ गैस मॉलिक्यूल्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एब्सोल्यूट टेम्परेचर। सही हो गया। तो मतलब ये है कि टेम्परेचर की अगर डेफिनेशन की जाए अकॉर्डिंग टू काइनेटिक मॉलिक्यूलर थ्योरी, तो वो क्या होगी, द मेजर ऑफ एवरेज काइनेटिक एनर्जी ऑफ गैस मॉलिक्यूल्स। गैस मॉलिक्यूल्स की काइनेटिक एनर्जी की जो एवरेज मेजरमेंट है उसे आप क्या बोलते हैं, टेम्परेचर बोलते हैं। ठीक है। द एवरेज, द मेजर ऑफ एवरेज काइनेटिक एनर्जी ऑफ गैस मॉलिक्यूल्स is called as टेम्परेचर। उसे बेटे जी आप क्या बोलेंगे, टेम्परेचर बोलेंगे। ठीक है। अब बेटे याद रखिएगा टेम्परेचर एक प्रॉपर्टी का नाम है। टेम्परेचर क्या है, एक प्रॉपर्टी का नाम है, फिजिकल प्रॉपर्टी है ये टेम्परेचर। डिग्री ऑफ हॉटनेस और कोल्डनेस ऑफ ए बॉडी इज कॉल्ड एज टेम्परेचर। ठीक है। सादा लफ्जों में आप क्या कहेंगे कि किसी बॉडी की हॉटनेस या कोल्डनेस को आप क्या बोलते हैं, टेम्परेचर बोलते हैं। ठीक हो गया ना बेटे। तो सादा लफ्जों में ये इसकी डेफिनेशन है। अब यहाँ पे शॉर्ट क्वेश्चन पूछा जाता है कि हाउ डज हीट फ्लो फ्रॉम हॉट बॉडी टू कोल्ड बॉडी। तो देखें बेटे सब बच्चे कि ये हमारे पास 2 बॉडीज हैं,
एक का टेम्परेचर बेटा जी क्या है, हाई है, और एक का टेम्परेचर क्या है, लो है। ठीक है, ये हमारे पास दो बॉडीज हैं। ये बेटा जी कौन सी है, ये हॉट बॉडी है, और बेटा जी जो ये वाली है ये कौन सी है, ये कोल्ड बॉडी है। सही हो गया। हॉट बॉडी का टेम्परेचर क्या होगा बताओ, इसका टेम्परेचर क्या होगा, हाई होगा, और इसका टेम्परेचर क्या होगा, लो होगा। टेम्परेचर का मॉलिक्यूल की काइनेटिक एनर्जी से रिलेशन क्या है, तो इसका मतलब है जिसका टेम्परेचर ज्यादा होगा उसके मॉलिक्यूल की काइनेटिक एनर्जी भी, तो यहाँ पे मॉलिक्यूल्स की जो काइनेटिक एनर्जी है वो भी क्या होगी बेटा जी, हाई होगी, और इस तरफ काइनेटिक एनर्जी क्या होगी, लो होगी। ठीक हो गया बेटा जी। अब क्या है, इसका मतलब है कि जो हॉट बॉडी है इसके मॉलिक्यूल्स की मोशन जो है वो बहुत ज्यादा है, वो तेजी से मूव कर रहे हैं, ऐसे ही है। यस सर। जबकि जो कोल्ड बॉडी के मॉलिक्यूल्स हैं उनकी मोशन बेटा जी क्या है, कम है, वो स्लोली मूव कर रहे हैं, उनकी काइनेटिक एनर्जी जो है वो क्या है, कम है। अब देखें बेटा जी, जब आप हॉट बॉडी को और कोल्ड बॉडी को आपस में क्या कर देते हैं, ज्वाइन कर देते हैं, कांटेक्ट में ले आते हैं, तो क्या होता है, द मॉलिक्यूल्स ऑफ हॉट बॉडी कॉन्टिन्यूली स्ट्राइक विद द पार्टिकल्स ऑफ कोल्ड बॉडी। क्यों, क्योंकि इनकी मोशन ज्यादा है। इनकी मोशन ज्यादा क्यों है, क्योंकि इनकी काइनेटिक एनर्जी ज्यादा है। तो जब आप दो बॉडीज को आपस में ज्वाइन करेंगे तो हॉट बॉडी के मॉलिक्यूल मुसलसल स्ट्राइक करेंगे किसके साथ, कोल्ड बॉडी के साथ। तो बिल्कुल जैसे आप स्नोकर खेलते हैं तो जब बॉल को आप हिट करते हैं तो एक बॉल जब तेजी से जाके सेकंड बॉल के साथ स्ट्राइक करती है तो उसको भी मूव करती है, एनर्जी ट्रांसफर कर देती है। उसी तरह व्हेन हॉट बॉडी इज कनेक्टेड विद कोल्ड बॉडी, द पार्टिकल्स ऑफ हॉट बॉडी कंटिन्यूअली स्ट्राइक विद द पार्टिकल्स ऑफ कोल्ड बॉडी। इन दिस वे दे ट्रांसफर एनर्जी। वो क्या करेंगे, ट्रांसफर करेंगे एनर्जी। तो एनर्जी कहां से आएगी बेटा जी, हॉट बॉडी से कोल्ड बॉडी की तरफ क्या चीज ट्रांसफर होगी, एनर्जी ट्रांसफर होगी। इस एनर्जी को कहते हैं हीट। इसे क्या बोलते हैं, हीट। द एनर्जी ट्रांसफर फ्रॉम वन बॉडी टू एन अदर बॉडी ड्यू टू द डिफरेंस ऑफ टेम्परेचर इज कॉल्ड एज हीट। याद रहेगा। तो व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन टेम्परेचर एंड हीट, टेम्परेचर क्या है, डिग्री ऑफ हॉटनेस और कोल्डनेस ऑफ बॉडी, जबकि हीट क्या है, दो बॉडीज के टेम्परेचर के डिफरेंस की वजह से जो एनर्जी ट्रांसफर होती है आप उस एनर्जी को क्या बोलेंगे, हीट बोलेंगे। याद रहेगा। तो हीट को बेटा जी केमिस्ट्री में रिप्रेजेंट करते हैं क्यू से। ठीक है, तो ये हीट ट्रांसफर हो रही है कहां से, हॉट बॉडी से कोल्ड बॉडी। तो यहां पे डेफिनेशन लिख लें बेटा जी हीट की, वो क्या होगी, द एनर्जी ट्रांसफर फ्रॉम वन बॉडी टू एन अदर बॉडी ड्यू टू डिफरेंस ऑफ टेम्परेचर इज कॉल्ड एज हीट। उसे बेटा जी क्या बोलते हैं, हीट बोलते हैं। याद रहेगा। एक बॉडी से दूसरी बॉडी की तरफ जो एनर्जी ट्रांसफर होती है किस वजह से ट्रांसफर होती है बेटा जी, टेम्परेचर डिफरेंस की वजह से। आप उसे क्या बोलते हैं, आप उसे हीट बोलते हैं। ठीक है ना बेटे, एक बॉडी से दूसरी बॉडी। अब क्वेश्चन यहां पे पूछा जाएगा आपसे, ये क्वेश्चन लिख लें कि हाउ डज हीट मूव फ्रॉम हॉट बॉडी टू कोल्ड बॉडी। क्वेश्चन लिखें, हाउ डज हीट मूव फ्रॉम हॉट बॉडी टू कोल्ड बॉडी। जस्टिफाई, इसको जस्टिफाई करें, इसको एक्सप्लेन करें कि किस तरह जो है वो हॉट बॉडी से कोल्ड बॉडी की तरफ हीट जो है वो ट्रांसफर होती है। ये एक इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन के तौर पे रीजन पूछी जा सकती है। तो आप क्या बताएंगे, देखें सब बच्चे सामने, आप बताएंगे बेटा जी कि द टेम्परेचर ऑफ हॉट बॉडी इज हाई while the temperature of cold body is low. The kinetic energy of hot body molecules high. The kinetic energy of cold body molecules low. When these bodies connected to each other, then what happened?
molecules of hot body having high kinetic energy continually strike with the molecules of a cold body. In this way they transfer energy. बात की समझ लगी? And this energy is called as heat. अगर पूछा जाए what is the difference between heat and temperature, तो आप क्या बताएंगे? The measure of kinetic energy of molecule is heat. या फिर बेटा जी सिंपल सादा लफ्जों में the degree of hotness or coldness of a body. ठीक है, टेम्परेचर मेजर किया जा सकता है कैसे? थर्मोमीटर से, ठीक है ना। लेकिन किसी बॉडी में कितनी एनर्जी है वो हम मेजर नहीं कर सकते। ओके हो गया। तो यहां पे बेटा जी आपने बताना है टेम्परेचर और हीट क्या है, ये एनर्जी है। टेम्परेचर क्या है? प्रॉपर्टी है। हीट क्या है? एनर्जी है। बात की समझ लगी बेटा जी? अब ये जो टेम्परेचर है ये एब्सोल्यूट टेम्परेचर है, ठीक है। एब्सोल्यूट टेम्परेचर को भी हम यहां से जस्टिफाई कर सकते हैं। मैंने आपको वहां पर बताया था कि एब्सोल्यूट टेम्परेचर वो वाला टेम्परेचर है जहां पे गैस के मॉलिक्यूल्स रुक जाते हैं, उनकी मॉलिक्यूलर मोशन क्या हो जाती है? सीज हो जाती है। कह सकते हैं कि उनकी काइनेटिक एनर्जी जीरो हो जाती है। तो एब्सोल्यूट टेम्परेचर की नई डेफिनेशन फिर क्या होगी? द टेम्परेचर एट विच काइनेटिक एनर्जी ऑफ मॉलिक्यूल्स बिकम जीरो। ठीक है ना बेटा जी? तो उसे आप क्या बोलेंगे? एब्सोल्यूट टेम्परेचर। टेम्परेचर एट विच काइनेटिक एनर्जी ऑफ मॉलिक्यूल्स बिकम जीरो इज कॉल्ड एब्सोल्यूट टेम्परेचर। आप उसे बेटा जी क्या बोलते हैं? एब्सोल्यूट टेम्परेचर बोलते हैं। तो क्या ये टेम्परेचर बेटा जी अटेनेबल है? दिस टेम्परेचर इज अनअटेनेबल। मैक्सिमम जो लो टेम्परेचर अटेनेबल है जहां पे गैसेस गैसियस स्टेट में रहती हैं वो बेटा जी कितना है? 10⁻⁵ केल्विन। ये बेटा जी क्या है? अटेनेबल टेम्परेचर है जहां पर गैस जो है वो गैसियस स्टेट में रह सकती है। ठीक है। इससे लो टेम्परेचर करेंगे तो गैस किस में कन्वर्ट हो जाएगी? लिक्विड में या सॉलिड में कन्वर्ट हो जाएगी। बात की समझ लगी ना बेटे? अब देखें गैस और लिक्विड के अंदर जो मॉलिक्यूलर मोशन है वो कौन सी होती है? ट्रांसलेशनल। जबकि सॉलिड के अंदर कौन सी होती है? वाइब्रेशनल। तो हम कह सकते हैं द मेजर ऑफ एवरेज काइनेटिक एनर्जी of molecular motion at translational molecular motion of gas or liquid is temperature. लिक्विड या गैस के मॉलिक्यूल्स की ट्रांसलेशनल मोशन की वजह से जो काइनेटिक एनर्जी है उसकी मेजर को क्या बोलते हैं? टेम्परेचर। और अगर सॉलिड के लिए हम टेम्परेचर की डेफिनेशन करें तो क्या कहेंगे? उनकी वाइब्रेशनल मोशन की वजह से जो काइनेटिक एनर्जी है उसकी मेजर को क्या बोलते हैं आप? टेम्परेचर बोलते हैं। ठीक है। ये डिपेंड करता है कि पार्टिकल की मोशन कौन सी है। तो सादा लफ्जों में मैंने डेफिनेशन क्या लिखी है कि मॉलिक्यूल की काइनेटिक एनर्जी की मेजरमेंट कर लें तो इसे क्या बोलते हैं? टेम्परेचर बोलते हैं। तो ये था बेटा जी आज का लॉन्ग क्वेश्चन। यहां पे आपको पूछा जा सकता है प्रूव करें काइनेटिक एनर्जी एब्सोल्यूट टेम्परेचर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। सेकंड बेटे शॉर्ट क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है कि व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन टेम्परेचर एंड हीट। थर्ड आपसे शॉर्ट क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि हाउ डज हीट मूव फ्रॉम हॉट बॉडी टू कोल्ड बॉडी। हॉट बॉडी से कोल्ड बॉडी की तरफ हीट कैसे मूव करती है। और उसके बाद व्हाट इज एब्सोल्यूट टेम्परेचर। एब्सोल्यूट टेम्परेचर कौन सा है? वो टेम्परेचर जिस पर गैस का वॉल्यूम थ्योरेटिकली जीरो हो जाता है, वो टेम्परेचर जिस पर गैस के मॉलिक्यूल की काइनेटिक एनर्जी, वो टेम्परेचर जिस पर गैस का जो बेटा जी मोशन होती है मॉलिक्यूलर मोशन वो भी क्या हो जाती है? जीरो हो जाती है, स्टॉप हो जाते हैं मॉलिक्यूल्स। इसे क्या बोलते हैं? एब्सोल्यूट टेम्परेचर। सब बच्चों को क्लियर है? ओके हो गया जी।